लास्ट ईयर दिसंबर में आई थी तुम्हारी डेट शीट। तब एक बच्ची मेरे पास आती है और बोलती है कि भैया मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ, मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ समझ नहीं आ रहा कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, क्या करूँ मैं अब। तो फिर उसके बाद मैंने उसे पूरा एक प्रॉपर टाइम टेबल और सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी बताई। उसने सब चीजों को अच्छे से सुना और लिख कर वो अपने घर चली गई। कुछ महीने बाद बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आता है तो पता है उसके कितने मार्क्स आते हैं। उसने अपने बोर्ड एग्जाम में 91% स्कोर किया था, वो भी बोर्ड एग्जाम से 1-2 महीने पहले पढ़े। तो जो मैंने उसको बताया था क्यों ना अब तुम्हें भी बता दूं, अब वो टाइम आ चुका है। एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि भैया डेट शीट तो आ चुकी है, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। मेरे पास इतने सारे डीएम आए थे इससे रिलेटेड और लास्ट ईयर वाली स्टोरी मैंने तुम्हें बताई ही है। तो अब ये तुम्हारे चारों तरफ जो ये पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो रही है ना, इसको खत्म करने के लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है। तो अब तुम सोच रहे होगे कि मैंने ऐसा क्या बताया था उस लड़की को जिससे कि वो इतना अच्छा स्कोर कर पाई। तो देखो यार, मैंने उसे बस ये 3 पॉइंट बताए, जिसमें फर्स्ट बताया मैंने उससे जर्नल टिप्स, जिसमें मैंने उसे 3 ऐसे तरीके बताए जो उसको इस टाइम पर करने ही करने हैं। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी बताई और लास्ट में उसको बोनस टिप दी, वही मैं तुम्हें दूंगा, तो लास्ट तक बने रहना। तो अब देखो मेरी जान, तुम्हें सबसे पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के ऊपर ध्यान देना है, जो कि तुम 1 महीने के अंदर कर रहे होगे। तो ये 3 बातें तुम्हें सबसे पहले ध्यान में रख लेनी है। तो सबसे पहले तुम्हें अब स्कूल के और ट्यूशन के भरोसे नहीं बैठना है, या अब कोई ऑनलाइन बैच बिल्कुल भी मत खरीद लेना, क्योंकि अब तुम बहुत गंदा फंस जाओगे। फिर अब तुम्हें खुद की स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, जो मैं तुम्हें बताऊंगा। अब सेकंड है, तुम्हारे स्कूल में जो प्रैक्टिकल फाइल्स और असाइनमेंट बनाए जाते हैं ना, उनको तुम खुद नहीं बनाओगे, उनको तुम किसी अपने दोस्त से बनवा सकते हो या फिर अपने छोटे भाई बहन से बनवा सकते हो। उसमें टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है कि उनको सजा सजो रहे हो, उन पे कलर वलर कर रहे हो, कुछ नहीं होता इनसे। वो बस तुम्हारे इन पेपर स्कोर फाइल्स को देखते हैं और ऐसे ही फेंक देते हैं। तो ट्राई करना इनमें तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो रहा हो। और अगर तुम्हारे प्री बोर्ड स्टार्ट हो चुके हैं या चल रहे हैं तो इस वाली वीडियो को जाके देख लेना। और थर्ड है तुम्हें डेली 6 से 7 घंटे निकालने हैं सेल्फ स्टडी के। उसमें तुम कुछ इस तरह से पढ़ रहे होगे, जो तुम्हें इजी सब्जेक्ट लगता है उसको तुम कम टाइम दोगे और जो तुम्हें हार्ड लगता है उसको ज्यादा टाइम दोगे। हिंदी इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट को तुम 1 घंटा दे सकते हो और साइंस एसएसटी और मैथ्स इनको 2-2 घंटे दोगे। टोटल तुम्हारा 7 आवर्स का सेल्फ स्टडी रूटीन होना चाहिए। ठीक है, समझ गए ना। अब तुम्हें सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी बताता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की। तो यार मैथ्स तुम्हारा सबसे इजी सब्जेक्ट है। अब तुम सोच रहे हो कि भैया क्यों मजे ले रहे हो। अबे भाई, मजे नहीं ले रहा, तुम खुद ही देखो। तुम्हें बस फॉर्मूले ही तो याद करने हैं, फॉर्मूले याद करके सीधे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, बस सिंपल। मैथ्स सब्जेक्ट कोई टॉप सब्जेक्ट नहीं है, समझे। बस एक चीज करनी है, प्रैक्टिस। अब इससे होगा क्या कि जब तुम फॉर्मूलों को देखते देखते क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे ना, तो तुम्हारे माइंड में वो अपने आप बैठ जाएगा। तो ट्राई करो कि जिस चैप्टर के भी तुम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बैठे हो ना, तो उसके एक पेज पर सारे फॉर्मूले लिख लो और उस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करो, बस सिंपल। ठीक है, तो अब इसके बाद तुम्हें जो सबसे ज्यादा फोकस करना है वो है तुम्हारा एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज। मैंने आज तक तुम्हें कभी नहीं बोला कि तुम कोई स्टैंडर्ड बुक लगाओ, बिकॉज एनसीईआरटी तुम्हारा एक ब्रह्मास्त्र है बोर्ड एग्जाम में 90% स्कोर करने का। अब इस ब्रह्मास्त्र को चालू करने के लिए तुम्हें बस क्या करना है, एनसीईआरटी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगा लेने हैं, बस सिंपल। एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इन 2 कॉम्बिनेशंस को करते हो ना, तो मेरी गारंटी है तुम 90% प्लस स्कोर इजीली अपने एग्जाम में कर रहे होगे। और रही सही कसर, तुम्हारी पूरी सैंपल क्वेश्चन पेपर कर देंगे बाद में। उनके हेल्प से तुम्हें पेपर के पैटर्न का पता चलेगा कि किस तरह का तुम्हारा पेपर इस बार आने वाला है। और सैंपल क्वेश्चन पेपर तुम्हें कौन सा लेना है, अभी तक कंफ्यूज हो ना, तो लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तुम्हें लेना है ये फिजिक्स वाला का 15 सैंपल क्वेश्चन पेपर। इसके अंदर तुम्हें पेपर्स का पैटर्न सेम वही मिलेगा जो तुम्हारा इस साल बोर्ड एग्जाम में आएगा। जैसा कि तुम्हें भी पता है 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस इस बार तुम्हारे आ रहे होंगे, तो वो भी तुम्हें इसमें अच्छे तरीके से दिए गए हैं। और भी बहुत कुछ है इसके अंदर, जैसे लास्ट 5 इयर्स का चैप्टर वाइज ट्रेंड एनालिसिस, और साथ ही में तुम्हें चीट शीट भी मिल रहे होंगे इसमें, और इम्पोर्टेंट डेरिवेशन और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ क्वेश्चंस मिल रहे होंगे। तो और भी बहुत कुछ मिल रहा होगा तुम्हें इसके अंदर। जब तुम बाय कर लोगे खुद देख लेना। इसकी लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर तुम मेरे लिंक से बाय करते हो तो तुम्हें कुछ % का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर तुम डायरेक्ट पीडब्ल्यू स्टोर से बाय करते हो तो मेरा ये कूपन कोड LRN150 यूज कर लेना, इससे तुम्हें और भी डिस्काउंट मिल रहा होगा। तो जाओ, देर मत करो, अभी जाके बाय कर। तो टेंशन तो बिल्कुल भी मत लो, पीछे जो हो गया उसको छोड़ दो, अब आगे फोकस करो कैसे तुम्हें अब पढ़ना है। तो मैथ्स के लिए ये 3 चीजें करनी है तुम्हें। सबसे पहले फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेना है और उसके साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए तुम क्या कर रहे होगे, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे होगे और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सैंपल क्वेश्चन पेपर लगा रहे होगे। समझ गए ना। अब कुछ सालों से तुम्हारे वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं मैथ्स में, तो मैथ्स के लिए अलग से एक डिटेल वीडियो मैं बना दूंगा, अगर तुम चाहते हो तो कमेंट कर देना। अब देखो, अब तुम
तुम्हें इसका प्लान बताता हूँ कि अगले 30 डेज में तुम्हें मैथ्स को कैसे कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले देखो यार, तुम्हारे पास 14 चैप्टर हैं मैथ्स के अंदर टोटल, जिसमें तुम्हें डे 1 पर पॉलिनोमियल चैप्टर को कंप्लीट करना है। अब जब तुम पढ़ लेते हो ना, तो उसके बाद तुम्हें पता है क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। सबसे पहले तुम्हें देखना है जो क्वेश्चन तुम्हें लग रहा है तुम इजीली सॉल्व कर दोगे, उसको बिल्कुल सॉल्व मत करना, ठीक है। जो तुम्हें लग रहा है ना नहीं सॉल्व हो रहे, उनको ही सॉल्व करना है बस। बिकॉज जब ही कंप्लीट होगा तुम्हारा एक चैप्टर एक दिन में, जब तुम इस तरह से करोगे। अब पॉलिनोमियल्स के बाद तुम्हारा सेकंड चैप्टर डे 2 पर तुम कर रहे होगे रियल नंबर्स, तो इसको भी तुम एक दिन में कंप्लीट कर रहे होगे। इसके बाद तुम थर्ड डे पर करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब ये चैप्टर तुम्हारा थोड़ा बड़ा है, तो इसके लिए तुम 2 दिन ले सकते हो, तो 2 दिन में तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ डे पर तुम कर रहे होगे कोऑर्डिनेट जियोमेट्री चैप्टर। छोटा सा चैप्टर है, बस क्या करना है तुम्हें 2-3 फॉर्मूले होंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसको तो तुम बहुत जल्दी कंप्लीट कर सकते हो। डे 6 पर तुम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर को कर रहे होगे, इसके लिए भी तुम 2 डेज लगा सकते हो, ठीक है। इसके बाद तुम कर रहे होगे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और उसके एप्लीकेशन वाला चैप्टर। तो इन 2 चैप्टर को तुम 3 दिन के अंदर फिनिश कर दोगे। 10 डेज में तुम्हारे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद 11th डे पर तुम स्टैटिस्टिक्स को कंप्लीट कर रहे होगे, एक दिन के अंदर इस चैप्टर को भी अच्छे से कंप्लीट कर लोगे। इसके बाद 12th डे पर तुम प्रोबेबिलिटी चैप्टर को निपटा रहे होगे। 13th को तुम ट्रायंगल चैप्टर को कर रहे होगे। इसको करने के लिए तुम 2 दिन लगा सकते हो आराम से। अब डे 15 को तुम सर्कल चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होगे, इसको भी करने के लिए तुम 2 दिन लगा सकते हो। अब इसके बाद डे 17th को तुम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होगे। जब ये हो जाता है तो इसके बाद फिर 18th को एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर को निपटा रहे होगे, एक दिन के अंदर इसे भी कंप्लीट कर लोगे। इसके बाद अगले 2 दिन के अंदर तुम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होगे। अब ये बाकी के जो 10 दिन बच जाते हैं ना, इनमें तुम्हें अच्छे से इन चैप्टर्स का रिवीजन करना है और साथ के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। बस जो भी तुम्हें करना है जल्द से जल्द करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हें चैप्टर्स की नॉलेज हो जाएगी, फिर धीरे धीरे तुम उनका रिवीजन करते रहोगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सैंपल क्वेश्चन पेपर्स भी लगाते रहना, ठीक है। मैथ्स पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद साइंस की बात करते हैं। तो साइंस के लिए मस्ट डू थिंग्स ये होने वाली हैं, जिसमें तुम्हें एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और डायग्राम्स को अच्छे से रेडी करना है। अब टेक्स्ट बुक का मतलब ये नहीं है कि तुम उसे डायरेक्ट जाके पढ़ने लगो, तुम्हें घंटा कुछ समझ नहीं आएगा। तुम क्या कर सकते हो, तुम यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हो जिसने एनसीईआरटी पढ़ा रखी हो उसकी। उसके बाद चैप्टर के अंदर जितनी भी तुम्हारी डेफिनेशंस हैं, प्रोसेसेस हैं, डायग्राम है, उनको अच्छे से तुम्हें रेडी कर लेना है। इन पर ही तुम्हें सबसे ज्यादा फोकस करना है बस। और एनसीईआरटी में तुम्हारे जो इन टेक्स्ट और एंड टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको भी अच्छे से कर लेना है। वो कब करोगे, तुम वो करोगे रिवीजन के टाइम पे, क्योंकि उन्हें करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो सबसे पहले तुम्हें अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो उसके लिए क्या करना है तुम्हें, अगर तुम्हें साइंस बिल्कुल भी समझ नहीं आती तो इस वाली वीडियो को जाके देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब देखो डे वाइज प्लान बताता हूँ साइंस के लिए भी। तो देखो यार, सबसे पहले तुम्हें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर को एक दिन के अंदर निपटा देना है। तुमने कई बार पढ़ रखा होगा ये, ठीक है। जब इसको कर लेते हो तो उसके बाद डे 2 पर तुम कर रहे होगे एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर को। इसको भी तुम एक दिन के अंदर इजीली कंप्लीट कर सकते हो। इसके बाद डे 3 एंड 4 पर तुम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर को निपटा रहे होगे। 2 दिन के अंदर तुम्हें ये चैप्टर कर लेना है। इसके बाद डे 5 पर तुम अवर एनवायरनमेंट चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होगे, एक दिन में इजीली कर लोगे। अब डे 6 एंड 7 पर तुम कर रहे होगे मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर को। 2 दिन के अंदर तुम्हें ये चैप्टर कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद डे 8 पर तुम कर रहे होगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर को। इसको तुम एक दिन के अंदर ही कंप्लीट कर लोगे। और उसके साथ साथ डे 9 पर तुम कर रहे होगे हेरिडिटी चैप्टर को। जब ये कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद तुम 2 दिन के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर को निपटा रहे होगे। इसके बाद अगले 2 दिन के अंदर तुम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होगे, ठीक है। फिर तुम्हारा आता है नेक्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए भी तुम 2 दिन ही लगा रहे होगे। इसके बाद फिर आता है तुम्हारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर। इसको भी तुम 2 दिन के अंदर कर रहे होगे, डे 17 एंड 18 को, ठीक है। जब ये हो जाता है तो उसके बाद तुम कर रहे होगे डे 19 एंड 20 को हाउ टू डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो 20 डेज के अंदर तुम्हें इस तरह से ये पूरा कंप्लीट कर लेना है। अब डेज को तुम अपनी सिचुएशन के हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हो। अगर तुमने सच में ही कुछ नहीं पढ़ा है ना, तो ये जो 2-2 दिन वाले चैप्टर है ना, 2-2 दिन में जो कंप्लीट करने हैं, इनको तुम 3 दिन में कंप्लीट कर लेना और 1-1 दिन वालों को 2-2 दिन में, ठीक है। तो 30 दिन में तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो यहाँ साइंस की बात हो चुकी है। अब बात करते हैं सोशल साइंस की। तो यार सोशल साइंस के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, किस तरह से तुम्हें हिस्ट्री को पढ़ना है, जियोग्राफी को पढ़ना है और तुम्हारा इकोनॉमिक्स को कैसे पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस को कैसे पढ़ना है। ये वाली वीडियो जाके देख लेना। तो यार सोशल साइंस के अंदर सबसे ज्यादा जो तुम्हें फोकस करना है वो है तुम्हारा मैप वर्क, टाइमलाइन और इवेंट्स पर, और साथ ही साथ कीवर्ड्स पर।
अब इसके बाद तुम फिर डे वाइज कैसे पढ़ रहे होगे वो बताता हूँ, आओ चलो। तो यार सबसे पहले आता है तुम्हारा हिस्ट्री। तो उसके सारे चैप्टर कंप्लीट करने के लिए तुम एक हफ्ता ले रहे होगे। एक हफ्ते के अंदर अंदर तुम्हें पूरी हिस्ट्री को कंप्लीट कर देना है, क्योंकि उससे पहले तुमने ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़ी होगी। हाफ ईयरली हुए हैं, तुम्हारे प्री बोर्ड हो चुके हैं, उससे पहले थोड़ा बहुत पढ़ा तो होगा। जब तुम्हारे एक हफ्ते के अंदर हिस्ट्री कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद तुम्हें जियोग्राफी करनी है। तो अगले एक हफ्ते के अंदर तुम अपनी जियोग्राफी को कंप्लीट कर रहे होगे। तो कोई हार्ड नहीं है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। इसके अंदर मे बी तुम्हारे 7 चैप्टर्स हैं, ठीक है। उसके बाद तुम कर रहे होगे पॉलिटिकल साइंस, जो कि तुम्हारा सबसे इजी यूनिट होने वाला है। इसको तुम 4 दिन के अंदर भी कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें पूरा टाइम दे रहा हूँ, एक हफ्ते के अंदर भी तुम इसको पूरा कंप्लीट करोगे, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा इकोनॉमिक्स आता है। इकोनॉमिक्स के अंदर तुम्हारे बस इतने ही चैप्टर्स हैं, इनको तुम कंप्लीट करने के लिए एक हफ्ता ही ले लो। तो इस हिसाब से तुम्हारा 28 डेज में सोशल साइंस कंप्लीट हो जाएगा। 3 सब्जेक्ट की तुम्हारी बात हो चुकी है। अब तुम्हारा आता है नेक्स्ट इंग्लिश। तो यार इंग्लिश में तुम्हें सबसे ज्यादा जो फोकस करना है ना, वो करना है तुम्हें ग्रामर, राइटिंग स्किल और लिटरेचर पर, मतलब पूरे सिलेबस पर ही फोकस करना है। तो देखो लिटरेचर वाले चैप्टर्स के लिए तुम्हें क्या चीजें फॉलो करनी है। जो भी तुम चैप्टर पढ़ रहे हो ना, उसका तुम्हें कैरेक्टर का स्केच पता होना चाहिए, थीम पता होनी चाहिए चैप्टर की, और समरी, क्या उस चैप्टर के बारे में बताया गया है और क्या वो चैप्टर हमें समझा रहा है, ठीक है। तो पूरी इन 3 चीजों को ध्यान में रख के एक चैप्टर को तुम्हें कंप्लीट करना है, ठीक है। एक स्टोरी की तरह सुनना है पूरे चैप्टर को, बस ज्यादा लोड नहीं लेना, और आंसर्स अपने वर्ड में बना बना के लिख लेने हैं। उसके लिए तुम्हें करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस के लिए तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होगे, या फिर सैंपल क्वेश्चन पेपर भी ले सकते हो, ठीक है। अब तुम्हें डे वाइज कैसे पढ़ना है इंग्लिश को, तो देखो डे 1 पर ना तुम ग्रामर को लेकर बैठो। उसके अंदर तुम टेंस, मॉडल्स और रिपोर्टेड स्पीच, इन सब चीजों को अच्छे से पढ़ो। एक दिन में कंप्लीट नहीं हो पाते तो दूसरा दिन भी ले सकते हो। तो 2 दिन के अंदर तुम पूरी ग्रामर को कंप्लीट कर रहे होगे। जब वो हो जाता है तो उसके बाद डे 3 और 4 पर तुम राइटिंग स्किल वाले सेक्शन को कंप्लीट कर रहे होगे, जिसमें तुम्हें लेटर, आर्टिकल और स्पीच, इन सबको अच्छे से कर लेना है। तो 4 दिन में तुम ग्रामर और राइटिंग स्किल को कंप्लीट कर लोगे। अब डे 5 और 6, 7, 8, 9 और 10th, अगले 6 दिन के अंदर तुम फर्स्ट फ्लाइट के प्रोज के सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करोगे विद स्टोरी एंड प्रैक्टिस, ठीक है। उसके अगले 6 दिन में तुम्हें पोइट्री वाले चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, एंड उसके अगले 5 दिन में तुम फुटप्रिंट विदाउट फीट वाले चैप्टर्स को कंप्लीट कर रहे होगे। और फिर तुम अगले 2 दिन के अंदर अंदर पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, कैसे वो सॉल्व करे जाते हैं। पूरा तरीका तुम्हें पता लगाना है कि किस तरह से ये करने होते हैं। बस हो गया। फिर इस तरह से इंग्लिश के अंदर तुम अपने फर्स्ट पेपर में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर रहे होगे। तो बस प्रैक्टिस अच्छे से करते रहना है, जिस जिस तरीके से मैंने तुम्हें बताया है, ठीक है। इसके बाद आता है हिंदी और संस्कृत, जो भी तुम्हारे पास है। तो इसमें तुम्हें सबसे ज्यादा ग्रामर, मतलब व्याकरण, और तुम्हारा राइटिंग स्किल, लेखन और लिटरेचर यानी साहित्य, इन पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि यही तुम्हारे सिलेबस में है। अब इसके अंदर तुम्हें सबसे ज्यादा जो फोकस करना है ना, ग्रामर, रूल्स और वोकैबुलरी पे करना है। और लिटरेचर के जितने भी तुम्हारे चैप्टर्स हैं, उन पर वही सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है जो मैंने तुम्हें इंग्लिश के लिए बताई थी। तो हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस तुम्हारा सेम सा ही रहता है, बस लैंग्वेज का फर्क होता है, और स्टोरीज का, पोएम्स का, जो तुम्हारी उसमें आती हैं। तो जो स्ट्रेटजी मैंने इंग्लिश के लिए बताई थी, उनको फॉलो करना है। अब डे वाइज बताता हूँ तुम्हें कैसे करना है। तो हिंदी में तुम डे 1 पर स्टार्टिंग कर रहे होगे व्याकरण से, तो 2 दिन के अंदर अपनी व्याकरण को निपटा दोगे। उसके बाद तुम डे 3 और 4 पर लेखन वाले चैप्टर्स को कर रहे होगे अच्छे से, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आता है साहित्य। साहित्य में तुम गद्य खंड के जितने भी चैप्टर्स है ना, उनको 6 दिन के अंदर कंप्लीट करोगे। ऐसे ही फिर पद खंड वाले जो तुम्हारे चैप्टर्स है, काव्य खंड वाले, उनको भी 6 दिन के अंदर कंप्लीट करोगे। और फिर बच जाता है तुम्हारा अपठित गद्यांश एंड पद्यांश। इनको करने के लिए तुम पूरी स्ट्रेटजी देखोगे कि किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। अच्छे से प्रैक्टिस करना, एग्जाम में इजीली कराओगे। तो यही सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी मैंने उस लड़की को बताई थी। तो चिल रहकर स्टडी करो। अब बात करते हैं बोनस टिप की, जो मैंने उसको बताई थी। अब बोनस टिप ये है कि तुम्हें 80-20 रूल तो पता ही होगा ना। तुम्हारे 20% टॉपिक्स में से 80% मार्क्स तो इजीली आ जाते हैं। तो वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, वो भी मैं तुम्हें प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इस चैनल पर लास्ट ईयर जो मैंने बच्चों को दिए थे, अगर वो वाले देखना चाहते हो तो टेलीग्राम पर यू कैन लर्न इट सर्च कर लेना, तुम्हें मिल जाएंगे। और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके डाउनलोड कर लेना। बाकी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं हूं ना तुम्हारे लिए, कमेंट करके बता देना, मैं तुम्हारे लिए और भी वीडियो कैसे लेकर आऊं। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही था। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और कुछ वीडियो तुम्हें अपनी स्क्रीन पर शो रही होंगी। अगर तुम्हें हेल्पफुल लगे तो देख लेना, वरना अभी जाके पढ़ो। जो कुछ भी मैंने बताया है उसको अच्छे से लिखो और अभी से स्टार्ट कर दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।